स्वागत है आपका एडवोकेट प्रज्ञा उत्कर्ष चैनल पे। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी एक ऐसे मामले पे जो आप सबको सोचने पे मजबूर कर देगा। आज का हमारा टॉपिक है कि यदि कोई अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा होता है जो ऑलरेडी पहले से अपराधी हो तो क्या होगा। मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसकी सजा बताई गई है कि कौन से अपराध पे कौन सी सजा दी जाएगी, कैसे अपराध पे कितनी सजा दी जाएगी, कब किसी व्यक्ति को सादा कारावास मिलेगा, कब किसी व्यक्ति को कठिन कारावास दिया जाएगा, कब किसी व्यक्ति को सिर्फ जुर्माने पे छोड़ दिया जाएगा या कब किसी व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इस तरह से अलग अलग दंड अलग अलग अपराध के लिए बताए गए हैं। तो आज हमारा पूरा टॉपिक इसी पे है कि यदि कोई आजीवन सिद्ध दोष जो व्यक्ति हुआ है वो अपराध कर देता है, अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा हो जाता है जो खुद आजीवन कारावास का सजा भुगत रहा होता है, तो क्या होता है। बात करते हैं आपसे आईपीसी की धारा 303 और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 जो ये बताती है कि यदि अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा हो जाता है जो कि पहले से ही दोष सिद्ध हुआ है, जिसकी सजा निर्धारित कर दी गई है और उसकी सजा आजीवन कारावास हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति द्वारा यदि फिर कोई अपराध होता है, जेल में अपराध होता है, वो सजा काट रहा है, तो क्या होगा। क्योंकि सजा तो आजीवन कारावास मिल चुकी है, उसके बाद जज उसको और क्या सजा दे सकता है। जैसे एक बीएनएस वगैरह में, बीएनएस में भी, आईपीसी में भी, जो पुरानी आईपीसी थी जिसको बीएनएस रिप्लेस किया है, तो इसमें एक धारा थी, बीएनएस में धारा है ये 6 और आईपीसी में धारा थी 57, जिसमें बताया गया है कि कतिपय मामले को छोड़ के, मतलब अगर आजीवन कारावास किसी व्यक्ति को हुआ है तो उसकी सजा 20 वर्ष की जा सकती है। उसमें ऐसा लिखा है बीएनएस की धारा 6 में और आईपीसी की धारा 57 में। लेकिन इसी पे एक मामला है मोहिंदर सिंह बनाम भारत सरकार का, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आजीवन कारावास मतलब पूरा जीवन काल। आजीवन कारावास का मतलब ये नहीं होता कि 20 साल में वो व्यक्ति छूट जाएगा। लेकिन इस पे एक और मामला है जो कि है मुन्ना का, मुन्ना बनाम भारत संघ। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आजीवन कारावास यदि किसी को मिला है तो उसकी पूरी लाइफ जेल में रहेगी। आजीवन कारावास मतलब कठिन कारावास, मतलब उसकी पूरी लाइफ जेल में रहेगी, 14 साल 20 साल में वो छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा नहीं हो सकता उसके साथ। अब बात करते हैं जो हम टॉपिक शुरू किए हैं कि यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध हो जाता है जो ऑलरेडी अपराधी है, जिसकी सजा की भी दोष सिद्धि हो चुकी है, तो क्या होगा। तो इस दशा में ये जो धारा है 104 भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 जो है वो ये कहती है कि यदि ऐसा व्यक्ति अपराध कर देता है जो पहले से अपराधी है तो ऐसे व्यक्ति को या मृत्युदंड या उसका जो शेष जीवन काल है वो जेल में ही बीतेगा। वो इस आधार पे नहीं छूटेगा जो कि धारा 6 कहती है 20 साल वाला कि छूट जाना चाहिए, वो ऐसे किसी भी धारा के तहत आके नहीं छूटेगा। उसका शेष जीवन काल जेल में ही रहेगा। यदि कोई आजीवन सिद्ध दोष किसी व्यक्ति का हुआ है और वो सजा काटते टाइम सजा के दौरान कोई और अपराध कर देता है तो उसको मृत्युदंड या आजीवन सिद्ध दोष द्वारा उसको दंड से दंडात्मक रवैया उसके साथ रखा जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उसका जो जीवन बचा है वो पूरा जीवन उसका जेल में ही बीतेगा। ऐसे ही लीगल जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और किसी भी तरह की यदि आपको जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का यदि आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, कानूनी कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमको कमेंट जरूर करें।